सत साहब। मित्रों, 2026 के जिस मौन तूफान और सोलर मैक्सिमम की चर्चा आज विज्ञान कर रहा है, उसका असली समाधान और रहस्य सदियों पहले ही हमारे ग्रंथों में दर्ज था। लेकिन आज के समय में उस गुप्त ज्ञान को उजागर करने वाले एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। संत जी बताते हैं कि 2026 केवल एक साल नहीं, बल्कि भक्ति युग के उदय का वो समय है जहां काल की शक्ति कमजोर होगी और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की दया का प्रसार होगा। विज्ञान जिसे डीएनए अपडेट कह रहा है, संत जी के ज्ञान में वो नाम दीक्षा की शक्ति है, जो साधक पूर्ण गुरु से जुड़कर मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे, केवल उन्हीं का आभामंडल ओरा उस कॉस्मिक रेडिएशन और आने वाली आपदाओं को झेल पाएगा। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार आने वाला समय उन लोगों के लिए अत्यंत कष्टकारी होगा जो केवल दिखावे की भक्ति या पाखंडी की पाखंड में फंसे हैं। 2026 में जब मशीनी शोर थमेगा और तकनीकी ग्लिच आएगा, तब केवल सतनाम और सारनाम की गूंज ही आत्मा को शांति देगी। कबीर साहिब की वाणी है, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। 2026 में असली दौलत वही नाम धन होगा। मित्रों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके मोबाइल की बैटरी अब पहले से कहीं ज्यादा जल्दी खत्म हो रही है? क्या आपने महसूस किया है कि बिना किसी कारण के आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी या झंझनाहट पनप रही है? विज्ञान इसे महज एक इत्तेफाक कह सकता है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और चौंकाने वाला है। हम 2026 के उस मुहाने पर खड़े थे हैं जिसे वैज्ञानिक सोलर मैक्सिमम कह रहे हैं। हर 11 साल में सूर्य अपनी चरम ऊर्जा पर होता है, लेकिन 2026 का ये चक्र सामान्य नहीं है। अंतरिक्ष की गहराइयों से उठने वाला ये मौन तूफान पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से टकराने वाला है। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ सैटेलाइट्स और इंटरनेट को ठप करने वाली एक घटना लग सकती है, लेकिन इसके पीछे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा कॉस्मिक ऑपरेशन चल रहा है। वैज्ञानिकों ने दशकों तक हमारे डीएनए के एक बहुत बड़े हिस्से को जंक डीएनए कहकर नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि यह हिस्सा बेकार है, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन 2026 की ये सौर लहरें और अंतरिक्ष से आने वाली रहस्यमयी फ्रीक्वेंसी सीधे हमारे उसी सुप्त यानी सोए हुए डीएनए पर प्रहार करने वाली हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे चेतना का घर्षण कहा गया है, जिसे विज्ञान एवोल्यूशन कहता है। वो 2026 में अपनी सबसे तेज रफ्तार पकड़ी देगा। हमारे भीतर की वे कड़ी दहियां जो युगों से बंद थीं, वे अचानक सक्रिय एक्टिवेट होने वाली हैं। यही एक अपग्रेड है। जैसे आप अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड हमारे जैविक सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है। इसका परिणाम क्या होगा? आपकी सोचने की क्षमता, आपकी याददाश्त और आपकी पांचों इंद्रियां पहले के मुकाबले कई हजार गुना बढ़ जाएंगी। आप वो महसूस कर पाएंगे जिसे अब तक अतीन्द्रिय सुपरनैचुरल माना जाता था। लेकिन सावधान, ये बदलाव उन लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक होगा जो अपनी पुरानी नकारात्मक और एसटीडी गली सोच के साथ चिपके हुए हैं। 2026 का ये सौर तूफान पुराने को जलाकर राख कर देगा और केवल उसी को बचाएगा जो इस नई फ्रीक्वेंसी पर खुद को ढालने के लिए तैयार है। क्या आप इस इंटरनल रीप्रोग्रामिंग के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपकी कोशिकाओं के भीतर का ब्रह्मांड अब जाग रहा है। क्या आपने कभी अपनी कलाई पर बंधी उस पुरानी घड़ी को गौर से देखा है? घड़ी वही है, उसके सेल भी वही हैं और उसकी सुइयां भी उसी रफ्तार से चल रही हैं। लेकिन फिर भी हमारे दिन और रात इतनी जल्दी क्यों खत्म हो रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि सुबह की चाय पीते ही सीधे सूर्यास्त का समय आ जाता है? ये केवल आपका वहम नहीं है और ना ही ये आपकी बढ़ती उम्र का असर है। हकीकत ये है कि 2026 में समय अपनी पुरानी और घिसी पिटी पहचान को पूरी तरह खोने वाला है। भौतिक विज्ञान जिसे टाइम कहता है, वो अब एक लचीले स्प्रिंग की तरह व्यवहार करना शुरू कर चुका है। हम जिसे तीसरा आयाम यानी 3D दुनिया कहते थे, उसकी सीमाएं अब टूट रही हैं। 2026 वो कॉस्मिक ट्रिगर है जो पूरी मानवता को चौथे आयाम फोर्थ डायमेंशन में धकेल रहा है। यहाँ समय स्थिर नहीं है, यहाँ समय आपकी चेतना कॉन्शियसनेस के अनुसार घटता और बढ़ता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे क्षण प्रलय का संकेत माना गया है। आने वाले समय में हर व्यक्ति का समय को लेकर अनुभव एकदम अनोखा होगा। कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए जो ध्यान और आंतरिक शांति में गहरे उतर चुके हैं, उनके लिए एक सेकंड भी घंटों की गहराई जैसा होगा। वे पलों में सदियों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो लोग लालच, क्रोध और चिंताओं के भारी बोझ तले दबे हैं, उनके लिए हफ्तों का कीमती समय महज कुछ पलों में धुआं होकर उड़ जाएगा। 2026 में मशीनी घड़ियां नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी आपकी उम्र और आपके समय को तय करेगी। क्या आपने महसूस किया है कि आजकल आप कुछ सोच रहे होते हैं और वो तुरंत सच हो जाता है? ये इस बात का साफ संकेत है कि समय का पर्दा अब बहुत पतला हो चुका है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां कल और आज के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। जो लोग अपनी रूह की आवाज सुन रहे हैं, उनके लिए 2026 समय की कैद से आजादी का साल होगा। लेकिन जो केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, वे इस समय के चक्रवात में खुद को पूरी तरह खोया हुआ पाएंगे। याद रखिए, अब आपकी घड़ी की टिक टिक आपके समय की गवाही नहीं देगी,
बल्कि आपकी हर एक सांस ये तय करेगी कि आप समय के साथ चल रहे हैं या समय आपसे बहुत आगे निकल चुका है। मित्रों, अब उस कड़वे सच का सामना करने का समय आ गया है जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े अरबपतियों की नींद उड़ने वाली है। 2026 में इंसान की बनाई हुई भौतिक संपत्ति और पैसे का वो सदियों पुराना अहंकार बहुत बुरी तरह टूटने वाला है। एक ऐसी रात आएगी जब सब कुछ बदल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बैंकों के सर्वर ठप्पा हो जाएं और आपकी जेब में रखे नोटों की कीमत कागज के टुकड़ों से ज्यादा न रहे तो आपकी असली कीमत क्या होगी? 2026 हमें इसी हकीकत से रूबरू कराएगा। विज्ञान और अध्यात्म के मिलन से एक ऐसी ऊर्जा आधारित नई अर्थव्यवस्था, एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी का उदय हो रहा है जहां आपकी तिजोरी में जमा दौलत आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। 2026 में आपकी आभा ओरा ही आपकी असली अमीरी और साख क्रेडिट तय करेगी। ये प्रकृति का अपना एक अनोखा डिजिटल जस्टिस होगा, जिसकी आंतरिक शांति जितनी गहरी और स्थिर होगी, जिसकी आत्मा जितनी शुद्ध होगी, उसकी आभा उतनी ही विशाल और तेजोमय होगी। और ब्रह्मांड का नियम कहता है, समान ऊर्जा समान को आकर्षित करती है। जिस व्यक्ति के पास ये दिव्य आभा होगी, जीवन के सारे भौतिक संसाधन, भोजन, आश्रय और सुख उसके पास जादुई सरलता से खुद खींचे चले आएंगे। उसे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, उसे मांगना नहीं पड़ेगा। प्रकृति खुद उसे वो सब कुछ प्रदान करेगी जिसकी उसे आवश्यकता है। दूसरी ओर वे लोग जिन्होंने छल कपट और दूसरों का हक मारकर दौलत जमा की है, उनकी आभा 2026 की इन नई फ्रीक्वेंसी में पूरी तरह धुंधली और काली पड़ जाएगी। वे चाहे कितने भी ऊंचे महलों में क्यों न हो, वे खुद को असुरक्षित और कंगाल महसूस करेंगे। ये साल दुनिया में धन और सीमित संसाधनों का एक न्यायपूर्ण बंटवारा करने वाला है। अब अमीरी का पैमाना बैंक बैलेंस नहीं बल्कि सोल बैलेंस होगा। जिसकी रूह जितनी अमीर होगी वही इस नए युग का असली शहंशाह कहलाएगा। याद रखिए, 2026 में आपकी साख आपके कर्मों की गंध से पहचानी जाएगी। क्या आप अपनी आभा को चमकाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब सिर्फ वही बचेगा जो भीतर से अमीर है। मित्रों, राजनीति के बंद गलियारों में 2026 उन पुराने महारथियों के पतन का ऐतिहासिक वर्ष साबित होने वाला है जिन्होंने सदियों से मानवता को बांटकर राज किया है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आजकल राजनेताओं के ऊंचे ऊंचे भाषण आपके कानों में पड़ी देहारते तो हैं, लेकिन दिल तक नहीं पहुंचते? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आवाज अब पूरी तरह असरहीन, इनइफेक्टिव हो चुकी है। 2026 में वो शब्दों का जाल पूरी तरह फटने वाला है जिसमें मासूम जनता को गुमराह किया जाता था। अब कोई भी व्यक्ति किसी की भौगोलिक सीमाओं या धर्म के आधार पर लड़धड़ना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसी वैश्विक सामूहिक चेतना, ग्लोबल मास कॉन्शियसनेस जाग रही है जहां लोग ये समझ जाएंगे कि हम सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग हिस्से हैं। दुनिया का नक्शा अब किसी जमीन की खूनी लड़ाई से नहीं बल्कि लोगों के बहुत ऊंचे विचारों और उनके महान संकल्पों के जरिए बदला जाएगा। 2026 में स्वार्थ की पुरानी राजनीति का हमेशा के लिए अंत होगा। अब सत्ता का मतलब हुकूमत नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा होगा। एक ऐसा समय आने वाला है जहां कोई भी नेतृत्व केवल उसी व्यक्ति के पास होगा जिसकी अंतरात्मा पूरी तरह स्वच्छ और पारदर्शी होगी। जो राजनेता अब तक छल और कपट से जीतते आए थे, उनकी रूह जैसे सामने एक खुली किताब की तरह उजागर हो जाएगी। झूठ बोलना अब नामुमकिन होगा क्योंकि 2026 की वाइब्रेशन सत्य को छिपाने की अनुमति ही नहीं देगी। ये केवल एक सरकार का बदलना नहीं है बल्कि इंसानी हुकूमत से ईश्वरीय मर्यादा की ओर बहने का साल है। हम एक ऐसे युग की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जहाँ कोई राजा नहीं होगा और कोई प्रजा नहीं, सिर्फ सत्य ही एकमात्र शासक होगा। याद रखिए, 2026 में वही नेता बचेगा जो खुद को मिटाकर मानवता की सेवा करने का साहस रखता हो। क्या आप उस एक विश्व, एक चेतना के उदय के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब सरहदें जमीन पर नहीं, केवल लोगों के संकीर्ण दिमागों में बची हैं, जिन्हें 2026 की आंधी उड़ा ले जाएगी। मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में 2026 किताबी और रटंत ज्ञान की अंत्येष्टि का वर्ष साबित होगा। अब तक हम जिसे पढ़ाई कहते आए हैं, वो असल में केवल सूखी सूचनाओं का एक बोझ था जिसे हमारे दिमागों में जबरदस्ती ठूसा जाता था। लेकिन 2026 एक ऐसी वैचारिक क्रांति की नींव रखने जा रहा है जो सदियों पुरानी इस खोखली व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। स्कूल और कॉलेज अब आपको ये नहीं रटाएंगे कि बीते हुए इतिहास में राजाओं ने क्या गलतियां की, बल्कि वे आपको ये सिखाएंगे कि अपने उज्जवल भविष्य को इसी पल अपनी सोच से कैसे बदला जाए। रटने की पुरानी क्षमता या मेमोरी का स्थान अब मौलिक सोच, ओरिजिनल थिंकिंग और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी पूरी तरह से ले लेगी। 2026 में इंसान ये समझेगा कि असली ज्ञान बाहर की पुरानी और फटी हुई किताबों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की असीमित परतों और रहस्यों को खोलने में छिपा है। विद्यार्थी अब केवल डिग्री के लिए नहीं दौड़ेंगे, बल्कि वे अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन को विकसित करने के विशेष और गुप्त तरीके सीखेंगे।
कल्पना कीजिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जहां बच्चा ये सीखता है कि ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से कैसे जुड़ा जाए, अपने शरीर की ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जाए और प्रकृति के साथ संवाद कैसे किया जाए। ज्ञान अब केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि अपनी रूह की ऊंचाइयों को छूने का एक दिव्य माध्यम बन जाएगा। 2026 में हम ये जान पाएंगे कि हर बच्चा एक विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर आया है। उसे मशीन बनाने के बजाय उसकी विशिष्ट प्रतिभा को निखारने का काम किया जाएगा। ये साल शिक्षा की उस जेल से आजादी का साल होगा जिसने हमारी सोचने की शक्ति को दशकों से कैद कर रखा था। याद रखिए, 2026 में वही व्यक्ति सबसे बड़ा विद्वान कहलाएगा जिसके पास डिग्री नहीं बल्कि खुद को और ब्रह्मांड को समझने का अनुभव होगा। क्या आप उस नई वैचारिक क्रांति के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब असली मास्टर क्लास आपके भीतर शुरू होने वाली है। मित्रों, 2026 स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐसा चमत्कारी साल होने वाला है जिसकी कल्पना आज के सबसे आधुनिक विज्ञान ने भी नहीं की होगी। अब तक हमने बीमारियों को केवल कड़वी दवाओं, रसायनों और चीर-फाड़ सर्जरी से ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन 2026 में इंसान का शरीर खुद को ठीक करने के ऐसे हैरत अंगेज तरीके खोज निकालेगा जो किसी जादू से कम नहीं लगेंगे। वैज्ञानिक जिसे अब फ्रीक्वेंसी मेडिसिन कहना शुरू कर रहे हैं, वो 2026 में अपनी चरम सीमा पर होगी। ये साल मिरेकल फ्रीक्वेंसी यानी चमत्कारी तरंगों का साल होगा। सदियों पुराने असाध्य रोगों का अंत अब इंजेक्शन से नहीं बल्कि ध्वनि और प्रकाश की सही फ्रीक्वेंसी से होगा। अस्पताल अब हीलिंग सेंटर्स में बदल जाएंगे, जहां रसायनों की गंध नहीं बल्कि परम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इंसान का अपना शरीर एक सेल्फ रिपेयरिंग मशीन की तरह व्यवहार करेगा। 2026 में हम ये रहस्य जान पाएंगे कि हमारी हर बीमारी हमारे विचारों और ऊर्जा के असंतुलन का परिणाम है। जैसे ही आपकी आंतरिक तरंगें ब्रह्मांड की लय से मिलेंगी, आपका शरीर खुद को किसी दिव्य शक्ति की तरह स्वस्थ कर लेगा। आने वाले समय में उम्र बढ़ना कोई अभिशाप नहीं होगा बल्कि एक गौरवपूर्ण अनुभव होगा। 2026 में मृत्यु का वो पुराना और काला भय जो मानवता को सदियों से डराता आया है, एक हास्यास्पद विचार बनकर रह जाएगा। जब आधुनिक विज्ञान ये प्रमाणित कर देगा कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती बल्कि केवल अपना आयाम बदलती है, तो इंसान निर्भय हो जाएगा। 2026 में वही व्यक्ति सबसे स्वस्थ होगा जिसकी आत्मा सबसे ज्यादा शांत होगी। क्या आप उस स्वर्ण स्वास्थ्य के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब आपकी सेहत आपकी फार्मेसी में नहीं बल्कि आपकी वाइब्रेशन में छिपी है। याद रखिए, 2026 में दवाइयां बंद होंगी और दुआएं तथा तरंगे काम करना शुरू करेंगी। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह आपकी आंखों के सामने आपके फोन की स्क्रीन हमेशा के लिए काली पड़ जाए तो आपका वजूद क्या होगा? 2026 में डिजिटल और वर्चुअल दुनिया एक बहुत बड़ा धोखा और भ्रम साबित होने वाली है। एक ऐसा वैश्विक तकनीकी टेक्निकल ग्लिच आने की पूरी संभावना है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया की इस अंधी भागदौड़ को कुछ समय के लिए पूरी तरह खामोश कर देगा। उस भारी और रूहानी सन्नाटे के बीच इंसान को पहली बार ये कड़वा एहसास होगा कि वो तकनीक का गुलाम बनकर अपनी मासूमियत और सादगी को पूरी तरह खो चुका था। वो सन्नाटा ही इंसान को अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौटने और अपने भीतर छिपे ईश्वर की आवाज को सुनने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही स्क्रीन से इंसान की नजर फटेगी, वैसे ही दिल के तार फिर से जुड़ेंगे। 2026 में पूरी मानवता को अपने अस्तित्व के असली बोध का अनुभव होगा। जो दुनिया अब तक केवल लाइक्स और शेयर्स पर टिकी थी, वो अब वाइब्रेशंस और एहसासों पर टिकेगी। तकनीक की कृत्रिम चकाचौंध में खोया हुआ इंसान जब पहली बार अपने भीतर झांकेगा तो उसे वो परम सत्य साफ साफ दिखाई देने लगेगा जिसे वो हजारों सालों से बाहर ढूंढ रहा था। ये साल हमें याद दिलाएगा कि हम मशीनें नहीं बल्कि दिव्य चेतना है। 2026 में तकनीक का ये सन्नाटा असल में ब्रह्मांड का एक तरीका होगा ताकि इंसान अपनी रूह से सीधे संवाद करने की उस भूली हुई कला को फिर से सीख सके। जब इंटरनेट का शोर थमेगा तभी ब्रह्मांडीय वाईफाई, कॉस्मिक वाईफाई सक्रिय होगा। याद रखिए, 2026 में वही व्यक्ति सबसे सुरक्षित होगा जो अपनी खुशियों के लिए इंटरनेट के सिग्नल का मोहताज नहीं है। क्या आप उस महासन्नाटे के संगीत को सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब स्क्रीन की चमक नहीं बल्कि आपके चेहरे का नूर आपकी पहचान बनेगा। मित्रों, क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि आपके पुराने दोस्त, रिश्तेदार या वो लोग जिनके साथ आप घंटों बिताते थे अब अचानक आपको बोझ लगने लगे हैं, या शायद वे खुद आपसे दूर होते जा रहे हैं? घबराइए मत, ये कोई दुख की बात नहीं है। 2026 में रिश्तों का दिव्य फिल्टर बहुत ही कड़ी साई से अपना काम शुरू करने वाला है।
2026 की उच्च फ्रीक्वेंसी में आप चाहकर भी उन लोगों के साथ अधिक समय तक नहीं रह पाएंगे जिनकी सोच और जिनके जीवन की वाइब्रेशन आपसे मेल नहीं खाती। ये साल आपके जीवन के दायरे से हर उस इंसान को बाहर कर देगा जो आपकी आत्मा की उन्नति में बाधा है। पुराने कार्मिक बंधन, कार्मिक बॉन्ड्स अब एक एक करके बड़ी ही तेजी से और स्वतः ही टूटेंगे। किसी पुराने साथी का साथ छूटना अब आपके लिए आंसू बहाने का कारण नहीं होगा, बल्कि आपकी आत्मा की परम मुक्ति का एक सरल मार्ग बनेगा। क्यों? क्योंकि 2026 आपको आपकी असली और रूहानी सोल फैमिली से मिलाने जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनका रिश्ता खून का नहीं बल्कि प्रकाश, लाइट का है। आप बहुत जल्द ये पाएंगे कि आपके जीवन की यात्रा में अब केवल वही लोग टिक रहे हैं जो आपकी आध्यात्मिक जागृति में मददगार साबित होते हैं। बिना एक शब्द बोले आप एक दूसरे के दुख और सुख को महसूस कर पाएंगे। 2026 में अकेलापन खत्म होगा और एकांत, सॉलिट्यूड का उत्सव शुरू होगा। रिश्तों की नई परिभाषा अब जरूरत पर नहीं बल्कि साझा चेतना पर आधारित होगी। छल कपट और दिखावे के रिश्ते इस नई दुनिया की धूप में टिक नहीं पाएंगे। क्या आप तैयार हैं उन लोगों को विदा करने के लिए जो अब आपकी कहानी का हिस्सा नहीं है? क्योंकि 2026 में आपके दरवाजे पर वही दस्तक देगा जिसकी रूह आपकी रूह की जो दुआ होगी। याद रखिए, जब तक पुराने और एसडी ही गले पत्ते नहीं गिरेंगे तब तक वसंत की नई कोपलें नहीं फूटेंगी। 2026 आपके जीवन के बगीचे की वही सफाई है। मित्रों, हमने 9 पीढ़ियां पार कर ली हैं, लेकिन अब हम उस मुकाम पर हैं जहां शब्द भी छोटे पीढ़ी ठहरते हैं। 2026 अंततः एक महान शून्य, द ग्रेट वॉइड पैदा करने वाला है। एक ऐसा विशाल खालीपन जिसमें से पुरानी दुनिया की सड़ंत और भ्रष्टाचार हमेशा के लिए खत्म होगा और सब कुछ बहुत ही नया, पवित्र और सुंदर पैदा होगा। ये शून्य डरावना नहीं है, ये असल में हमारे धैर्य, हमारी चट्टान जैसी आस्था और हमारे निस्वार्थ प्रेम की उस अनंत ब्रह्मांड द्वारा ली जाने वाली अंतिम परीक्षा है। जो व्यक्ति इस आने वाले शून्य में खुद को स्थिर रख पाएगा, जो बाहरी उथल पुथल को देखकर विचलित नहीं होगा, वही आने वाले नए और स्वर्ण संसार का भाग्यशाली साक्षी बनेगा। पुरानी और भ्रष्ट दुनिया का ये पतन असल में एक बहुत ही नई और सुंदर दुनिया के निर्माण की सबसे पहली और अनिवार्य सीढ़ी है। इसलिए जब 2026 में चारों तरफ बदलाव की आंधी चले तो घबराएं नहीं, बल्कि इसे एक उत्सव की तरह मनाएं। अब वो महान समय आ गया है जब हम सब अपनी छोटी सीमाओं को लांघकर उस असीम, अनंत और दिव्य चेतना का एक अविभाज्य हिस्सा बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इंसान की रूह अब अपनी पुरानी कचूली उतारकर दिव्य प्रकाश, डिवाइन लाइट में नहाने वाली है। क्या आप उस परम सत्य के स्वागत के लिए तैयार हैं? क्योंकि 2026 का अंत नहीं बल्कि मानवता के असली जन्म की शुरुआत है। अपनी सोच को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को पवित्र रखें और अपनी आभा को चमकने दें। याद रखिए, आने वाला समय केवल उन्हीं का है जो भीतर से जाग चुके हैं। सत साहिब जी।